एक मौलाना साहब हैं जो कह रहे हैं कि जो ये महाकुंभ हो रहा है वो वक्फ की जमीन पर हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? बेटा उनको केवल हमारा यही कहना है कि जब तुम्हारी बुनियाद नहीं शुरू हुई थी, जब तुम्हारा मौलाना शब्द का मौल शब्द भी नहीं आया था, तब से हमारी कुंभ की परंपरा अनादिक रूप से चल रही है। मनमा तुम्हारे खोट भरी है, पूजा करो चाहे पाठ, और कबो न तुमका मिली है राम, बात लियो यह गांठ, बात लियो यह गांठ, कबो ना सुख तुम पइयो, अगर राम भक्तन पर तुम गोली चलवई हो। तुम मनाओ ईद, हम मनाई होली, न तुम हमसे बोलो न हम तुमसे बोली, झंझट खत्म। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के लेकर जो पाबंदी लगाई गई है महाकुंभ में, ये गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, मुसलमान या व्यापार नहीं कर पाएंगे, जो बात कही जा रही है बहुत गलत है, ये कुछ लोग कह रहे हैं। भैया आप मक्का मदीना के 40 किलोमीटर से गैर मुस्लिम प्रवेश वर्जित का बोर्ड लगाए हो, ये लोग उनको ज्ञान नहीं बांटेंगे जो सैफई महोत्सव में करोड़ों रुपए अपने बाप की बरसी में खर्चा कर देते हैं। वो लोग महाकुंभ जैसे सनातनी आर्य परंपरा है, ये अमृत का जब कलश लेकर के देवता और दानव चले थे, वहां पर जो बूंदे गिरी से उससे इसका प्रारंभ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं और कल शाही स्नान है, और कल जो है सभी लोग सुबह 3 बजे से स्नान करने के लिए जाएंगे। हमारे साथ सुशील जी हैं जो कि महंत हैं मठ डलमऊ के, और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार शाही स्नान कैसा होने वाला है और महाकुंभ कैसा होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुशील जी। भाई बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। महाकुंभ प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग की धरा से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद, और जिस हिसाब से यहाँ पर तैयारियाँ प्रशासन ने की है, बहुत चाक चौबंद और सुरक्षात्मक तरीके से श्रद्धालु जा कर के सुलभ तरीके से, इतनी पब्लिक होने के बावजूद इतनी बेहतरीन व्यवस्था है कि व्यापक ढंग से जा कर के लोग संगम स्नान करके बिना किसी परेशानी के अपने शिविर को पहुंच रहे हैं। केवल दिक्कत उनको आज है जो लोग अपने निजी वाहन से आ रहे हैं उनको प्रवेश करने में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया है प्रशासन ने कि नज़दीक पार्किंग की व्यवस्था हो सके। आप ये कह रहे थे शाही स्नान की जो बात की जा रही, आप कह रहे थे कि शाही जो शब्द है वो कहीं और से आया है। हाँ, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये शाही शब्द जो है हमारा वैदिक नहीं है। अच्छा। और ये जो परंपरा है कुंभ की, ये वैदिक है, वेदोक्त है, वेद से ली गई है। कौन सा स्नान कहेंगे आप? इसे हम अमृत स्नान का नाम जानते हैं। अमृत स्नान के साथ अमृत का उपसर्ग है अमृत शब्द, जहाँ मरना भी अमर हो जाए उसी का नाम अमृत स्नान है। तो ये अमृत स्नान है। जो लोग शाही स्नान कहते हैं कि शाही स्नान करना है, शाही स्नान करना है, तो उनके लिए क्या जवाब दे रहे हैं? शाही का राजसी योग कहा गया है, शाही नहीं है वो, राजसी स्नान है। तो राज ऋषि का जो होता है वही राजसी स्नान कहते हैं। किसी अपभ्रंशकारी ने उस हिंदी को रूपांतरित करके शाही स्नान का नाम दे दिया बस। अच्छा, ये बताइए कि अभी चर्चा चल रही है, एक मौलाना साहब हैं जो कह रहे हैं कि जो ये महाकुंभ हो रहा है वो वक्फ की जमीन पर हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? बेटा उनको केवल हमारा यही कहना है कि जब तुम्हारी बुनियाद नहीं शुरू हुई थी, जब तुम्हारा मौलाना शब्द का मौल शब्द भी नहीं आया था, तब से हमारी कुंभ की परंपरा अनादिक रूप से चल रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है, ये लोग उनको ज्ञान नहीं बांटेंगे जो सैफई महोत्सव में करोड़ों रुपए अपने बाप की बरसी में खर्चा कर देते हैं। वो लोग महाकुंभ जैसे सनातनी आर्य परंपरा है, ये अमृत का जब कलश लेकर के देवता और दानव चले थे, वहां पर जो बूंदे गिरी से उससे इसका प्रारंभ है। तो अब वक्फ बोर्ड तो आपको बता रहे हैं धीरे धीरे उसका नामो निशान खत्म होने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि ये अराजकता के दम पर एक भू माफियाओं का एक गठन है, जिस पे रियल इस्टेट का वो एक बढ़िया एक धंधा बना लिए हैं, उसी को वो बेच करके बना करके, और आपत्तियां आई हैं। जो सही मुस्लिम है वो भी इसका विरोध कर रहा है। एक सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, बस आखिरी बात, कि जब आप सैफई महोत्सव में हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर देते हैं, और आज यहाँ पर आपको नाले की छोटी छोटी कमियां दिख रही हैं, और जो सुलभ ढंग से इतने व्यापक ढंग से इतनी बड़ी तैयारी के साथ मेला किया जा रहा है, वो किसी विपक्ष को दिखाई नहीं देता है। ये मैं प्रयागराज से कहना चाहता हूँ, और समस्त सनातनियों को, हिंदुओं को यही संदेश देता हूँ कि आप संगठित होकर के इन विपक्षियों की जो वामपंथी विचारधारा की मानसिकता है, दुर्वृत्ति है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय
है चलिए, तीर्थ कुछ और यात्रा। सवाल है हाँ, अभी। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल सवाल हमारा ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के लेकर जो पाबंदी लगाई गई है महाकुंभ में, ये गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल। मुसलमान यहाँ व्यापार नहीं कर पाएंगे, जो बात कही जा रही है बहुत गलत है, ये कुछ लोग कह रहे हैं। भैया आप मक्का मदीना के 40 किलोमीटर से हाँ। गैर मुस्लिम प्रवेश वर्जित का बोर्ड लगाए हो, हाँ। वहां जा करके सर्च करके देखो, बैनर लगे हैं हाँ। कि यहाँ से गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। हम्म। फिर भी हमारे यहाँ 40% से ज्यादा मुस्लिम लोग लगाए हैं दुकान, सिक्योरिटी लगाए के मतलब सोर्स लगा करके कि हमारी दुकान लगाई जाए। क्यों लगाई जाए? ये परंपरा उनके दुकान लगाई जाए जो इसको मानते हों। सनातन है जो हिंदू है, जो इस परंपरा से जुड़ा हुआ है, वो लगाए। आप भोजन की दुकान लगाएंगे, थूकेंगे उस पे, खिलाएंगे हमको। हम लोग एक पवित्र मानसिकता को लेकर के इस कल्पवास में है, क्यों लगाए कोई दुकान? मुसलमान थूकते हैं क्या खाने? हाँ, खाने में कई बार थूक करके लगा करके देते हैं। हाँ। तो ये मानसिकता गंदी है, हम खुदे विरोध करते हैं कि नहीं लगनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि नहीं लगनी चाहिए? हाँ, 100% नहीं लगनी चाहिए। आप मक्का में क्यों 40 किलोमीटर से हमारा बैन कर देते हो? अगर मक्का में हिंदुओं को जानने की इजाजत हो जाए तो क्या यहाँ इजाजत मिल जाएगी महाकुंभ हाँ, में? तो वो तो पक्का है, मक्का तो जाइए, बिल्कुल यहाँ हो जाएगा आपका। मक्का ही नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि चले तुम मनाओ ईद, हम मनाई होली, न तुम हमसे बोलो न हम तुमसे बोली, झंझट खत्म। क्या बात है, जरा एक बार फिर से बोलना ये लाइन जो बोली आपने। तुम मनाओ ईद, हाँ। हम मनाई होली, हाँ। न तुम हमसे बोलो न न हम तुमसे बोली, झगड़ा खत्म। हाँ। कारण झगड़ा किस बात का है ये? झगड़ा इस बात का है कि अपने वर्चस्व को बिना तथ्य के आधार पर, बिना दावे के आधार पर बस बता दिए, मान लिया, बता दिए कि ये दावा करते हैं कि हमारी जमीन है। आज तक किसी भी जमीन का प्रमाण नहीं मिला, और प्रमाण होगा तब तो देंगे ना भैया। प्रमाण है नहीं, बस दावा ठोकते हैं ये अच्छा, लोग हमारा। कहते हैं कि जो ये जो महंत है, ऋषि है, जो हठ योग कर लेते हैं, सब पाखंडी हैं, सब ये झूठे हैं, ये पाखंड फैला रहे हैं। भाई अगर थोड़ा सा बोलने की इजाजत हो आप बोलिए। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि पाखंड नहीं है सनातन। सनातन तंत्र मंत्र और यंत्र की सिद्धि पर चलता है, और वो लोग कतई न कहा जो करोड़ों बकरों को कटवा देते हैं अपने त्योहारों में। हमारे सनातन का हर दिन त्योहार होता है, लेकिन किसी में भी किसी भी प्रकार का कोई मांसाहार प्रयोग नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार की कोई दुर्वृत्ति नहीं होती। नहीं, कहते हैं बलि तो हिंदुओं में भी दी जाती है। बलि कहाँ दी जाती है, हमको बताइए। कह रहे हैं कि वहाँ दक्षिण की तरफ बलि दी जाती है। दक्षिण भारत की बलि है, लेकिन वो लोक रीत की बलि है, वेद रीत की कोई बलि नहीं है। वेद सनातन का कभी किसी बलि का समर्थन नहीं करता, ये बात जाननी होगी। और शास्त्रों को पढ़ना होगा हमारे आने वाली पीढ़ियों, हिंदुओं, रील्स और मोबाइल पे लगे वाले। आपको सनातन की परंपरा को, पुराण को, वेद को पढ़ना होगा, जानना होगा तुम्हारे शास्त्र क्या कहते हैं। ये गूगल से काम नहीं चलेगा, गूगल पे सर्च कर लिया। अब ये आपने कह दिया, वामपंथी पता है क्या कहेंगे? कहेंगे आप कह रहे हो शास्त्र पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, तो इसको पढ़ के तो पंडित बन जाएंगे सब, कोई इंजीनियर डॉक्टर बन ही नहीं पाएगा। मैं तो चाहता हूँ, पंडित का मतलब क्या है? ज्ञान से है। पंडित का मतलब किसी जाति से नहीं है, पंडित का मतलब ज्ञान से है। विप्र, द्विज और पंडित और ब्राह्मण, ये चार हैं। पंडित कोई भी बन सकता है। विप्र संस्कार से बनोगे, द्विज संस्कार से होगा, ब्राह्मण ब्रह्म का जो जानने वाला उसका नाम ब्राह्मण है, और पंडित का अर्थ ज्ञान से होता है। जिसके अंदर ज्ञान है वही पंडित है। और दूसरा, हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बात हमको बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आज हमारे देश में जो पहले से चला आया है, जातिवाद का एक जहर घोल करके चलाया गया कि तुम्हारे शास्त्रों में तुम्हारे खिलाफ लिखा हुआ है। तुम्हारे यहाँ कहा जाता है शूद्र, गवार, ढोल, पसुनारी कहा जाता है, और अधिकारी कहा, ऐसा कह करके जो छोटे छोटे पंथ हैं वो पैसा आदि का लालच दे करके हमारे आदिवासी भाई, हमारे दलित भाई, हमारे ही वर्ण के, हमारे ही हिंदू भाइयों को जो बरगला करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनको भी कुंभ तीर्थराज से सनातन धर्मपीठ बड़ा मठ डलमऊ का कैंप है। और यहाँ सेक्टर 17 से कहना चाहता हूँ, भाइयों, पूरा विश्व तुम्हारी संस्कृति को देखने के लिए आ रहा है। ये सनातन का गौरव है। विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। विदेशों से आ रहे हैं। करोड़ों लोग अपने जीवन का अमूल्य निधि को छोड़ करके टेंट में रह रहे हैं। ये तुम्हारे सनातन का गौरव है। और तुम्हारे सनातन का इस्लाम मोहम्मद साहब से प्रारंभ हुआ, इस्लाम का प्रारंभ मोहम्मद से हुआ। यीशु से ईसा जो वो है ईसाई धर्म प्रारंभ हुआ, लेकिन राम कृष्ण के पहले भी सनातन था।
इसलिए अनादि है। हम कह नहीं सकते सनातन का प्रारंभ कब से था। हमारा सौभाग्य है कि मैंने सनातन में जन्म पाया और सनातन के आर्य देवताओं को जानना और सुनने का। ये शास्त्र पढ़े सभी लोगों से अवहित करता हूँ और विद्यालय में भी गीता आदि का जो है वो चलाया जाए, ऐसा भी हो ताकि हमारे जो धर्म है, सनातन धर्म के लोग हैं, उनके जो अलग अलग के कथावाचक बन गए हैं, जिनको कुछ आता नहीं, इधर से उधर जोड़ करके जो पैसे के लिए कमा रहे हैं, उनको भी सही ज्ञान हो, उनको अपने धर्म और ज्ञान के विषय में जानकारी मिले और अब गीता का पाठ करें, शास्त्र पढ़ें। शास्त्र का मतलब होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। ऐसा आप बोल रहे हैं, बड़ी बेबाकी से बोल रहे हैं। अब आपको कहा जाएगा आप नफरती हैं, आप नफरत फैलाते हैं, आप लोगों को बरगलाते हैं। हाँ, कहा जाएगा भैया, उनको नहीं कहा जाएगा जो केवल एक झंडा लगाने पर फतवा जारी करते हैं। हमको कहा जाएगा क्योंकि सनातन ने कहा है वसुधैव कुटुंबकम। किसी धर्म का आज तक किसी ने कोई ऐसे धर्म का हमें बता दिए जिसने कहा हो कि सभी मानव हमारे हैं। किसी ने कहा खुदा के बंदो, किसी ने कहा गॉड ऑफ पर्सन, लेकिन हमारे जब सनातन ने बात किया तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रार्थना करने वाला सनातन है, लेकिन वो कह रहा मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, मेरा थोड़ा दुख हरण करो और सबका कल्याण करो। अगर आपके दरवाजे पर मुसलमान आ जाएगा, कहेगा हमको ठहरने की व्यवस्था करा दो, तो क्या आप कराएंगे? कराते हैं। हमारे यहाँ तो कम्मर हम लोग लाखों, रायबरेली जिले में डलमऊ बड़ा मठ है, हजारों मुसलमानों को कम्मर हमारे द्वारा बांटा जाता है। वहाँ के लोग आते हैं तो उनके सेवा आदि की भी व्यवस्था, हम नाम आपको बताएंगे, मोहल्ला बताएंगे, जाओ हमारे कम्मर पड़े हैं। उनके यहाँ खाने पीने की सामग्रियाँ, कोरोना काल में 1.5 महीना हमने सबको पैकेट में घर घर जा करके भोजन, मुसलमानों को आप हाँ भोजन दिया है। और वो कहेंगे वहाँ डलमऊ में कि इन्होंने हमारी सहायता की थी। ऐसी परंपरा अनादि से चल रही। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ पहले जो मुसलमान लोग थे वो तांगा वांगा रखे हुए थे, तो वो वहाँ से महंतों को ला करके मठ छोड़ते थे, उसका मेहनताना दिया जाता था। आप ऐसे बोल रहे हैं, मुसलमान कल से ये कहना शुरू कर देंगे इस आदमी का सर तन से जुदा हो जाना चाहिए। भाई साहब वो दिन अब लद गए। ये राजनीति, ये जो वामपंथी विपक्ष विचारधारा के लोग थे, जो सनातन विरोधी थे, जिनकी आत्मा मर चुकी थी, वो लोग कहते थे। अब हर सनातनी और हिंदुत्व का जमीर जग चुका है मेरे भाइयों, और जमीर जगने के साथ साथ एक आदमी अयोध्या पे कार सेवकों पर सरेआम गोलियां बरसाए और एक आदमी वही जगह पर उसी को गौरव प्रदान करे, मंदिर बनवाए, ये बहुत दूर की बात है। अब सनातन जाग चुका है, विश्व सनातन की ओर मुड़ चुका है। आप गोलियों की बात कर रहे हैं, यही सीधे सेक्टर 117 में आप हैं, 16 चले जाइए और किन्नर अखाड़ा के बगल में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति बनी हुई है। हाँ। और वहां पर स्मृति सेवा शिविर लगा हुआ है। इस पर क्या कहेंगे आप? वहां फूल माला मुलायम सिंह यादव को चढ़ाई जा रही है, आप कह रहे मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी। भैया सबसे स्पष्ट बात है, मनमा तुम्हारे खोट भरी है, पूजा करो चाहे पाठ, और कबो न तुमका मिली है राम, बात लियो यह गांठ, बात लियो यह गांठ, कबो न सुख तुम पइयो, अगर राम भक्तन पर तुम गोली चलवई हो। अच्छा, उस देश को देखा जाए, हजारों राम भक्त थे उसमें, और हेलीकॉप्टर से गोली चलाया गया। और उसके बाद हम नहीं मानते, ये सब केवल अपनी वोट बैंक के लिए। आपने कभी देखा किसी ऐसे मुलायम सिंह के परिवार को जिसने जाकर के सार्वजनिक रूप से दुर्गा पूजा किया हो? और हजारों फोटो आपको मिल जाएंगे कि जहां पर वो यादव कहते हैं मंदिर बनवा रहे हो, कृष्ण जी का मंदिर बनवाते हैं। हाँ बनवाते हैं, मंदिर में जाते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी कही आपने। कृष्ण मंदिर बनवाते हैं, लेकिन ईदगाह मस्जिद के नीचे दबी हुई भगवान कृष्ण की 750 साल पुरानी मूर्तियां उनको नहीं दिखती। जब जिस पर जूता पहन करके लोग नमाज पढ़ने जाते हैं उसी के ऊपर वो नहीं दिखता। ये सब राजनीति की बात है भैया, इनका जमीर मर चुका है भैया। ये पूरी तरह से ये कबो इनकी चेतन अवस्था न आई। कारण है कि इनकी मानसिकता जो पाप है पूर्व जन्म के,
उसी का ये फल पा रहे हैं सब। और आने वाले समय में देख लेना, ज़्यादा बात, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, राजनीति का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन 3,000 करोड़ रुपए आप सैफई महोत्सव में खर्चा कराते थे। और 2014 के पहले 2012 में कुंभ पड़ा था, याद होना चाहिए 2013 में कि यहाँ पुल गिर गया था, हजारों लोग मारे गए थे। वो तो 34 मीडिया ने दिखाया था केवल बचाने के लिए, प्रशासन की तौहीन ना हो। नहीं, उस पुल में उस समय 10,000 के ऊपर संख्या थी। क्या स्थिति थी उस समय की, क्या किया था आपने? आज जो भी आता है पूरा विश्व इसका जय जयकार कर रहा है। जय श्री राम। एकदम स्पष्ट बात है। दूसरी चीज, सनातन हमारा यात्रा है। हम लोग शरीर की यात्रा अलग कर रहे हैं, वो 100 साल की हो सकती है, लेकिन आत्मा की यात्रा हमारी 83,99,999 योनियों की है, तब हम मनुष्य शरीर को पाए हैं। तो क्षणिक सुख, पद प्रतिष्ठा, कुर्सी के चक्कर वाले लोग जिनका खुद का जमीर मरा है, वो हमारे सनातन का गौरव क्या बढ़ाएंगे? आप बताइए। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। तो देख सकते हैं हमारे साथ सुशील जी थे, जो कथावाचक भी हैं और ये डलमऊ मठ में रहते हैं। और इनका जिस तरीके से वक्तव्य था वो साफ तौर पे बताने के लिए काफ़ी है। जो सनातन पर सवाल खड़े करते हैं, जो लोग सनातन को लेकर टिप्पणी करते हैं, जो लोग सनातन को सवालों के घेरे में लेते हैं, वो इस बात को समझ लें कि सनातन की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। और यही सनातन है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबके सुख की बात जो यहाँ पर की जाती है, सबको आसरा देने की बात की जाती है। वही हमारे साथ जो महान जी थे उन्होंने बताया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा।